जय गुरुदेव, सुप्रभात। अभी तक हमने पाठ 5 मिठाई वाला इस पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखे। उम्मीद है आपका यह कार्य पूर्ण हो चुका होगा। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर इस पाठ का अध्ययन करते हैं। जब कभी हमें चोट लगती है तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर से लाल रंग का एक द्रव पदार्थ बहता है जो रक्त है, और इसी के बारे में इस पाठ में समझाया गया है। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम अनिल है और उसकी छोटी बहन का नाम दिव्या है। दिव्या की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे कमजोरी महसूस होती है और उसे हमेशा थकान लगती है। इसके साथ ही उसे भूख भी नहीं लगती। अनिल उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है और जाँच करने के लिए कहते हैं। अनिल पास के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ उनके पहचान की डॉक्टर दीदी बैठी हुई है। अनिल अपनी बहन को डॉक्टर दीदी के पास ले जाता है ताकि वो उसके खून की जांच कर सके। डॉक्टर दीदी दिव्या के उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकालती है और एक छोटी शीशी में डाल देती है और कुछ स्लाइड में लगा लेती है और अनिल से कहती है कि वह दूसरे दिन आकर रिपोर्ट लेके जाएगा। अनिल दूसरे दिन जब डॉक्टर दीदी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के पास बैठकर कुछ अध्ययन कर रही है और वह अनिल को बैठने के लिए कहती है। वह अनिल से कहती है कि उसकी बहन को एनीमिया हो गया है। अनिल को एनीमिया का अर्थ नहीं समझता है और वो पूछता है कि दीदी एनीमिया क्या होता है। दीदी उसे कहती है, एनीमिया के बारे में जानने के पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त जो है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है और अगर तुम सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो यह भानुमति के पिटारे के समान दिखाई पड़ता है। भानुमति का पिटारे का अर्थ होता है जिसके बारे में असंख्य जानकारी तुम प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार वह बताती है कि रक्त के 2 भाग होते हैं। एक द्रव या तरल भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा छोटे छोटे कण होते हैं जो रक्त में तैरते रहते हैं। इसमें लाल, सफ़ेद और कुछ बिना रंग वाले कण होते हैं। जो लाल कण होते हैं उसे लाल रक्त कणिका कहते हैं, जो सफ़ेद कण होते हैं उन्हें सफ़ेद रक्त कणिका कहते हैं और जो बिना रंग के होते हैं उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। और इस प्रकार दीदी उसे स्लाइड दिखाती है और कहती है कि वह सूक्ष्मदर्शी में रक्त को देखे। जैसे ही अनिल सूक्ष्मदर्शी में रक्त देखता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है और वो देखता है कि छोटे छोटे बालूशाही के आकार के छोटे छोटे कण उसमें उसे दिखाई पड़ते हैं। वह कहता है, दीदी ये तो बिल्कुल बालूशाही जैसे दिखते हैं। दीदी कहती है, हाँ ये लाल रक्त कण हैं जो बालूशाही की तरह दिखते हैं और ये गोल गोल और बीच में दबे हुए होते हैं। इनकी संख्या हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा होती है, इसी कारण हमारे शरीर का रक्त लाल रंग दिखाई पड़ता है। ये शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इनका निर्माण हमारे शरीर की हड्डियों के बीच में होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं और इनका निर्माण अच्छी तरह से होने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिसमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त और विटामिन, लौह तत्व से भरपूर पदार्थ हमारे शरीर में हमें लेना चाहिए। अगर हमने इन पदार्थों में कमी की तो हमें एनीमिया की बीमारी हो सकती है, अर्थात हमारे शरीर में लाल रक्त कण कम हो जाएंगे जिससे एनीमिया हो जाएगी। और अनिल जानना चाहता है क्या सिर्फ खाने में कमी करने पर एनीमिया हो सकता है या अन्य तरीक़ों से भी एनीमिया होता है। डॉक्टर दीदी से समझाती है कि एनीमिया खाने की कमी से तो होता ही है, साथ में यदि हम सड़े गले पदार्थ हम बाहर से खाते हैं, जो बिना ढके हुए पदार्थ हम खाते हैं, तो उसके कारण भी बैक्टीरिया शरीर में जाकर एनीमिया पैदा कर देते हैं। साथ ही यदि शरीर की सफाई न किया जाए तो भी शरीर के बैक्टीरिया शरीर में खून की कमी पैदा कर सकते हैं। अब अनिल जानना चाहता है कि सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु का क्या काम है। दीदी बताती है, सफ़ेद रक्त कण वीर सिपाही की तरह होते हैं जो शरीर से बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को रोकथाम करते हैं और उनकी सफाया करते हैं। इसके साथ ही बिंबाणु का काम होता है, जब कभी हमारे शरीर में चोट लगती है और घाव होता है तो ये बिंबाणु उस स्थान पर जमकर हमारे शरीर के बहने वाले रक्त को तुरंत रोकने का काम करते हैं। अनिल अब जानना चाहता है कि अगर गहरी चोट लगी तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर दीदी उसे बताती है, जैसे ही गहरी चोट लगती है तो उस स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और साथ में वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को खून देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अनिल जानना चाहता है क्या किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का खून दिया जा सकता है। डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि नहीं, हमारे खून के रक्त समूह होते हैं जिसमें ए, बी, AB और O इस प्रकार 4 रक्त समूह होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके रक्त समूह का ही रक्त दिया जाता है, अन्यथा उसे परेशानी हो सकती है।
डॉक्टर दीदी और बताती है कि रक्त को देने के लिए ब्लड बैंक का बंदोबस्त किया गया है। ब्लड बैंक में सभी प्रकार के रक्त उपलब्ध होते हैं। किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर वह ब्लड बैंक से रक्त ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में रक्तदान करना चाहिए ताकि ब्लड बैंक में रक्त रहे और आवश्यकता पड़ने पर कोई भी व्यक्ति उसे ले सके। अनिल भी निश्चय करता है कि वह भी बड़े होकर रक्तदान करेगा। इस प्रकार आप इस पाठ को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे।